मुंह के अंदर पाए जाने वाले सफ़ेद रंग के जो धब्बे होते हैं, कहीं कहीं पे लाल रंग के भी धब्बे होते हैं, तो उसी को हम लोग ल्यूकोप्लेकिया या फिर इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। तो इससे कैसे आप बच सकते हैं, इनके क्या प्रिवेंशन है, जिससे कि अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया या फिर इरिथ्रोप्लेकिया नहीं हुआ है तो फ्यूचर में कभी नहीं होगा। और अगर इन केस आपको अगर ल्यूकोप्लेकिया है या फिर अगर इरिथ्रोप्लेकिया है तो आप उससे बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं या फिर इस पे आप कंट्रोल पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताया गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये क्या होता है। अगर मुंह के अंदर कहीं पे भी किसी भी भाग में, चाहे वो जीभ के ऊपर हो या फिर ओरल म्यूकोजा के ऊपर हो या ये चीक वाले पार्ट में हो, होठ के नीचे हो, अगर कहीं पे भी सफ़ेद रंग के अगर कोई धब्बे मिलते हैं तो उसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। और अगर वही धब्बे लाल रंग के अगर होते हैं तो उसको हम लोग इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। तो ये ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया से किस तरीके से बचना है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया के होने के क्या कारण हैं, अभी तक इसका कोई भी एग्जैक्ट रीज़न जो है वो पता नहीं चलने पाया है कि ये किस वजह से होता है। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसको कि अगर आप करते हैं तो इनके होने के चांसेस जो है आप में 90% तक बढ़ जाते हैं। वो रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, वो है आपका टोबैको च्यूइंग। आप किसी भी फॉर्म में अगर टोबैको यूज़ करते हैं, या तो आप उसे खैनी जैसा बना करके अपने गालों के ऊपर या अपने जीभ के नीचे रखते हो या अपने होठ के पास रखते हो तो भी हो सकता है, या फिर उसको बीड़ी के जैसे बना करके अगर आप उसको स्मोक करते हैं तो भी हो सकता है। मतलब किसी भी वजह से खैनी, जर्दा, गुटखा या फिर आप स्मोकिंग फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर आप तंबाकू यूज़ करते हैं तो ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया होने के चांसेस जो है वो आप में बढ़ जाते हैं। तो पहला प्रिवेंशन तो यही हो जाता है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको उसको करने से बचना है, और साथ ही साथ आपको ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है। अल्कोहल जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है ल्यूकोप्लेकिया या फिर इरिथ्रोप्लेकिया के होने का। बहुत सारे लोगों को आप अक्सर देखे होंगे कि जो लोग स्मोक करते हैं उन लोग साथ साथ में ड्रिंक करते हैं, या ड्रिंक करने वाले साथ में स्मोक करते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो लोगों को करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इसके ऊपर रोक लगाना पड़ेगा। सेकेंड जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आपको अपना ओरल हाइजीन जो है उसे बहुत अच्छा रखना होगा, बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। तो नॉर्मली तो हम लोग अपने घर पे अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करते ही हैं, अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को। और आपको फ्लॉशिंग करना है। फ्लॉशिंग का मतलब वो थ्रेड वाला जो फ्लॉश होता है वो 2 दांतों के बीच में डालना है और उससे अच्छे से अपने दांतों के बीच की सफाई करनी है। और दिन में कम से कम एक बार आप ओरल रिंस जरूर कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार रिंस करने के लिए माउथ वॉश का ही यूज़ करें, पर हर अल्टरनेटिव डेज पे या वीक में 1 से 2 बार आप माउथ वॉश का उपयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो माउथ वॉश होता है वो आपके मुंह के जो बैक्टीरियल लोड होते हैं उसको कम कर देता है। मुंह जितने भी खराब टाइप के बैक्टीरिया और वायरसेस होती हैं उसको किल करने का काम जो है ये माउथ वॉशेस करती हैं। तो इससे आपका मुंह का हाइजीन जो है वो अच्छा बने रहेगा। इसके अलावा आपको हर 6 महीने के बाद आपको डेंटल विजिट जरूर करना है, ताकि अगर आपके मुंह में इतनी सफाई के बावजूद भी अगर कोई प्लाक या फिर कैलकुलस का डिपोजिशन हो रहा होगा तो आपके डेंटिस्ट आपके दांत की सफाई करके आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन कर देंगे। और इसके अलावा अगर किसी को भी पहले से ही ल्यूकोप्लेकिया या फिर इरिथ्रोप्लेकिया हुआ है तो उसे डेंटिस्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके मुंह की हाइजीन को सही रखना एक नॉर्मल लोगों की अपेक्षा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उन लोगों के पैचेस को हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि उसके अंदर कोई अलग से कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है या फिर कोई ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है या उनके कलर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप खुद से पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया के केसेस में अलग टाइप के माउथ वॉशेस यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपके डेंटिस्ट आपके कंडीशन के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और आप एक नॉर्मल पेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपके लिए आपके डेंटिस्ट अलग सा पेस्ट यूज़ कराएंगे, जिससे आपकी जो ओरल हाइजीन है वो अच्छी से अच्छी हो सके और बेहतर हो सके, जिससे कि आपकी इस बीमारी से आप अपने आप को बाहर निकाल सके या अपने आप को वहीं पर स्टेबल कर सके, आप में प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा ना बढ़े। थर्ड प्रिवेंशन ये है कि आपको अपने डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा।
डाइट में आपको बहुत हेल्दी डाइट लेना होगा, मतलब आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करने होंगे। आपको विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे गाजर हो गया या फिर ब्रोकली हो गई, ऐसे बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि विटामिन ए है, तो आपको इससे रिलेटेड डाइट लेना होगा। क्योंकि विटामिन ए जो है वो ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कि विटामिन ए से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करने पाते हैं, तो उस कंडीशन में उनके जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए विटामिन ए से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और जिनको इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया पहले से ही हो चुका है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत हेल्दी रिच डाइट तो करना ही है, साथ साथ आपको ऑयली और स्पाइसी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। आपको फाइब्रस फूडों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और इसके साथ ही साथ आपको विटामिन ए से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स है उसका लगातार सेवन करना है, दिन में एक बार 2 महीने तक। उसके बाद फिर उस ऑफ करते हुए आपको फिर से उसको कुछ दिनों के बाद फिर से उसको कंटिन्यू करना है। क्योंकि विटामिन ए जो है वो ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया दोनों में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन ए के सप्लीमेंट साथ में चलते हैं और जिनकी स्ट्रेस लेवल, जिनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, उनमें इनके जो पैचेज होते हैं बहुत ही जल्दी कम होने लगते हैं। 62% केसेस ऐसे होते हैं कि विटामिन ए अगर सप्लीमेंट सिर्फ चला दिया जाए तो भी उनमें कमी जो है वो तुरंत होने लगती है। तो बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बीमारी हो जाए तो उससे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए समय समय पर अपना ओरल हाइजीन तो मेंटेन करना ही है, अच्छा हेल्दी रिच डाइट भी लेना है, और अगर प्लीज़ बुरी आदत है तो उसे प्लीज़ छोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप छोड़ सकते हैं। ये तो थे प्रिवेंशन की ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया से आप कैसे बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करूँगी बहुत जल्द उसका आंसर कर सकूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और अवेयरनेस को फैलाते रहिए। जितना ज़्यादा लोग अवेयर रहेंगे आप भी खुश रहेंगे, आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।